स्टॉक मार्केट में सिर्फ एक मिस्टेक और आपका पूरा पोर्टफोलियो लाल हो जाता है। लेकिन एक ऐसा इंडिकेटर भी स्टॉक मार्केट में है जो आपको बता देता है कि मार्केट कब एक्सप्लोड होगा और कब क्रैश होगा। आज मैं सबके लिए लेके आया हूँ आरएसआई इंडिकेटर का सबसे पावरफुल एक्सप्लेनेशन एकदम जीरो लेवल से। वीडियो में आपको आरएसआई इतना क्लियर माध्यम से समझाऊंगा कि आप चार्ट देखते ही समझ जाओगे कि कब बाई करना है और कब सेल करना है। कंफ्यूजन आप इससे दूर करने वाले हैं, तो बस बने रहिए। और अगर चैनल पर न्यू हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए आज हम आरएसआई के कुछ टॉपिक्स को जानते हैं, जिसमें मैं जानूंगा कि आरएसआई होता क्या है, इसके फार्मूला और लॉजिक को हम जानेंगे और इसके इंटरप्रिटेशन को जानेंगे और लास्ट में इसके डाइवर्जेंस को जानेंगे और सबसे लास्ट में हम कॉमन मिस्टेक को जानेंगे जो अक्सर हर ट्रेडर करते हैं जिससे उनकी लॉस होती है। अगर हम बात करें आरएसआई होता क्या है, तो आरएसआई का जो पूरा नाम होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। एक ऐसा मोमेंटम इंडिकेटर है जो हमें बताता है कि प्राइस में स्पीड कितनी है, मतलब प्राइस तेजी से बढ़ रहा है या प्राइस तेजी से गिर रहा है। आरएसआई का जो रेंज होता है वो 0 से 100 के बीच में होता है। अगर आरएसआई 70 से ऊपर है तो एक ओवरबॉट कंडीशन है जो एक सेल्स एरिया को दिखाता है। अगर वहीं आरएसआई 30 के नीचे है तो एक ओवरसोल्ड हो जाता है। ओवरसोल्ड के कारण इसमें बायर्स की एंट्री होती है। इतना बात तो सबको पता होता है क्योंकि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो इतना बात आप जानते हैं, लेकिन जो मुख्य बातें हैं हम आगे जानते हैं। तो मुख्य बात जानने से पहले हम इसके कुछ फार्मूले और इसके पीछे के लॉजिक को जान लेते हैं। तो अगर हम फार्मूले की बात करें, आप थोड़ा डेप्थ में समझना चाहते हैं, तो आरएसआई कैलकुलेटर एवरेज गेन और एवरेज लॉस की बेसिक्स पर होता है। जो एवरेज गेन्स होता है और एवरेज लॉस होते हैं उनके बीच का जो रेशियो होता है उसी से आरएसआई निकलता है। अब हमारे दिमाग में आता होगा कि यार हम एवरेज लॉस और एवरेज गेन को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें आपको दिमाग में आने की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये हर एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे मैन्युअली होता है। मतलब अगर आप सेलेक्ट किए इंडिकेटर में आरएसआई, तो जो प्लेटफॉर्म होते हैं ट्रेडिंग के वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर देते हैं। ठीक, इसमें आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, इससे भी एक आपकी जानकारी के लिए था। जो हमारा अगला टॉपिक है आरएसआई वैल्यू को इंटरप्रेट करना है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है आरएसआई को समझना और यूज करना। अगर हम आरएसआई 70 के ऊपर है तो एक सेलर के लिए अलर्ट सिग्नल है कि प्राइस ज़्यादा ऊपर चला गया है, यानी कि रिवर्सिबल पॉसिबल है। वहीं जब आरएसआई 30 के नीचे होता है तो एक बायर्स के लिए मौका होता है, क्योंकि स्टॉक ओवरसोल्ड जोन में होता है। ओवरसोल्ड जोन में होने के कारण एक बायर्स के लिए हमको एक मौका मिलता है कि अब यहाँ से बायर्स एंट्री ले सकते हैं। लेकिन हर बार आरएसआई के 70 क्रॉस करते ही शॉर्ट करना या 30 पे बाई करना लॉस को झेला सकता है। कि क्या होता है, जो न्यूड होते हैं वो जैसे ही 70 को क्रॉस करेगा वो सोचते हैं कि अब यहाँ पर हम बाई ले लेते हैं, मार्केट नीचे जाएगा। और जैसे ही 30 से ही नीचे आता है वो सोचते हैं अब हम बाई कर लेते हैं, 30 से मार्केट ऊपर जाएगा ही। लेकिन ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। 70-30 को देखते ही बाई सेल नहीं करना है। अब वो कुछ चीज़ें देखनी है। होता क्या है कि कभी कभी जब मार्केट एक ट्रेंड में होता है, जैसे एक बायर्स की मार्केट गिर रहा है नीचे, तो अगर ट्रेंड में है लगातार नीचे गिर रहा है तो ऐसे में जो हमारा होता है कंडीशन की जैसे मार्केट 30 पे आएगा, हम लोग सोचते हैं कि 30 आ गया, 20 आ गया, 15 आ गया। चूंकि ट्रेंड नीचे का है और 15 देखते भी देखते आप बाई कर लेते हैं, लेकिन आप ट्रेंड को भूल जाते हैं कि ट्रेंड आज निगेटिव है। तो ऐसे में आपका आरएसआई काम नहीं करता। इसीलिए आपको ट्रेंड देखते चलना है और वॉल्यूम स्टेक को पहचानते चलना है। यही वो जगह है जहाँ बिगिनर्स अक्सर गलती करते हैं, जिससे उनका अधिकतर लॉस होता है। अब चलिए एक सबसे खतरनाक पावरफुल डायग्राम को समझते हैं, जिसे हम बोलते हैं आरएसआई डाइवर्जेंस। जो पूरे मार्केट में जो आरएसआई अभी तक समझे हैं उससे अपर लेवल का है डाइवर्जेंस। अगर आप उसको समझ गए तो आप आरएसआई को समझ चुके हैं। आरएसआई डाइवर्जेंस का मतलब होता है कि जब हमारा प्राइस और हमारा आरएसआई दोनों अपोजिट दिशा में होते हैं, मतलब प्राइस आपका ऊपर जा रहा है और आरएसआई नीचे जा रहा है, तो ऐसे कंडीशन में एक आरएसआई डाइवर्जेंस होता है, जो ही सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है मार्केट का। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लाइव निफ्टी के चार्ट पे आते हैं, मैं अभी आपको लाइव समझा देता हूँ कि आप कैसे डाइवर्जेंस को समझेंगे कि प्राइस ऊपर जा रहा है, आरएसआई नीचे जा रहा है, तो ऐसे में आप कैसे ट्रेड करेंगे। बस एक सेकंड रुकिए, मैं आपको चार्ट पे लाइव खोल के दिखा रहा हूँ। अगर हम लाइव में देखें, देखिए अगर आपका आरएसआई इंडिकेटर जो बताता है कि अगर जो प्राइस से हायर हाई बना रहा है, ठीक, प्राइस अगर हायर हाई बना रहा है और वहीं आपका जो आरएसआई इंडिकेटर है लोअर हाई बना रहा है, मतलब हाई से लो की ओर कन्वर्ट हो रहा है, और ये जो आपका प्राइस है हायर हाई बना रहा है और ये लोअर हाई बना रहा है, तो एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर होता है सेलर्स के लिए कि अब प्राइस कभी भी गिर सकता है। क्यों गिर सकता है? क्योंकि अभी दोनों प्राइस और जो आपका आरएसआई इंडिकेटर है ये दोनों एक अपोजिट में आ गए हैं।
जो एक बेरिश का इंडिकेट करता है। सिमिलरली अगर प्राइस लोअर लो बना रहा है और आपका RSI लोअर हाई बना रहा है तो एक स्ट्रांग है कि बायर्स इसमें आ चुके हैं और अभी मार्केट ऊपर को लेकर जाएगा। ठीक, अभी मार्केट को ऊपर लेकर जाएंगे। तो डाइवर्जेंस क्या होता है कि अगर प्राइस हायर हाई बना रहे हैं लेकिन RSI इंडिकेटर लोअर हाई बना रहा है तो ये एक इंडिकेटर है कि अब ये रिवर्स हो सकता है। ठीक, अब मार्केट डाउन अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड आ सकता है। और ये एक रिवर्सिबल पैटर्न होता है और यही RSI का सबसे पावरफुल पैटर्न होता है। अब हम बात करें कुछ ऐसे स्ट्रेटजी को जो आप ट्रेडिंग में यूज कर सकते हैं RSI के साथ, जिसमें मैं बात करने जा रहा हूँ एक सिंपल और पावरफुल स्ट्रेटजी, सैम्पल और पावरफुल, जिसको आप अक्सर यूज करते होंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, RSI चार्ट को ओपन करना है। चार्ट ओपन करते ही आपको 14 पीरियड का RSI लगाना है। ठीक, 14 पीरियड का RSI को यूज करना है। जब RSI 30 के नीचे क्रॉस करे, जब RSI 30 के नीचे क्रॉस करे तो आप बायर्स के लिए एंट्री करिए और जब ये 70 के ऊपर क्रॉस करे तो आप एक्टिवेट हो जाइए कि मार्केट नीचे जाएगा, क्योंकि ओवरबॉट ओवर सोल्ड हो चुके हैं। ठीक, अगर यहाँ तक वीडियो समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और कमेंट करिए अगर आपको RSI और मूविंग एवरेज दोनों को मिलाकर यूज करना सीखना है तो आप कमेंट में बताइए, मैं अगले वीडियो में आपको बताते हुए चलूँगा। ठीक है, और हाँ, आखिरी बात ये है कि सपोर्ट करिए।